हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की डेली स्टैटिक जीके की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 28 फरवरी के 10 क्वेश्चंस का ये स्टैटिक जीके का वीडियो है और इसमें मैंने मध्य प्रदेश के इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके कवर किए हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और लगातार अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और मेरे चैनल्स को आप पसंद करते हैं और इससे मध्य प्रदेश की स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहेंगे और आप मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियोस मेरे चैनल के माध्यम से लगातार देख पाएंगे। मध्य प्रदेश की स्टैटिक जीके के जो शॉर्ट्स नोट्स हैं वो मैंने उसके लिंक डाल दिए हैं। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों के ऊपर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं और उसके लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और उसमें पूरी 52 पीडीएफ का एक बंच है जिसमें कि सभी 52 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के, उसके बारे में पूरी जानकारी इसमें दी गई है। मध्य प्रदेश का जो नया जिला बना है निवाड़ी जिला, उसके बारे में भी पूरी विस्तार पूर्वक मैंने जानकारी इस वीडियो में दी है। तो इस पीडीएफ बंच में, माफ़ कीजिएगा, इस पीडीएफ बंच में आपको जानकारी मिल जाएगी जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के इतिहास का पूरा पीडीएफ का लिंक मैंने डाला है जिसमें कि 7 पीडीएफ का बंच है और इसमें मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास मैंने कवर किया है, चाहे वो प्रागैतिहासिक काल हो, प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो या फिर आधुनिक काल। मध्य प्रदेश का मैंने इसमें पूरा इतिहास कवर करके रखा है और 7 पीडीएफ का ये बंच है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको मेरे इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश के भूगोल का भी इसमें लिंक है जिसमें कि मध्य प्रदेश का पूरा भूगोल का पीडीएफ बंच है जिसमें कि 11 पीडीएफ इंक्लूड है उसमें। और मध्य प्रदेश का पठार इसमें कवर किया हुआ है, मध्य प्रदेश का गठन, संरचनाएँ और मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में इसमें पूरी जानकारी है और आप इससे मध्य प्रदेश के भूगोल को पूरा पढ़ सकते हैं। और ये पूरे शॉर्ट नोट्स हैं जो कि मैंने अध्ययन करके पूरे सुनिश्चित रूप से इसको बनाया हुआ है। आप इससे मध्य प्रदेश का मैक्सिमम स्टैटिक और अन्य भाग को इससे कवर कर सकते हैं। 26 फरवरी का जो स्टैटिक जीके का वीडियो था उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बागली गांव, देवास से। मध्य प्रदेश का जिला देवास है, वहाँ से मैंने ये वीडियो भी बनाया हुआ है, उसमें मैंने जानकारी दी है मध्य प्रदेश की नदियों के ऊपर, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। तो ये देवास जिले के ऊपर जिले से काली सिंध नदी का उद्गम हुआ है। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कई लोगों को। 2 नदी हैं, एक है काली सिंध नदी जो कि मैंने इसका क्वेश्चन पूछा जिसका उद्गम बागली गांव देवास से हुआ, और एक है सिंध नदी। ठीक है ना, कई बार क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन हो जाता है तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। काली सिंध नदी जो कि देवास के बागली गांव से निकली है और सिंध नदी ये सिरोंज, माफ कीजिएगा, सिरोंज जो तहसील है ये कहाँ पर है, विदिशा में। ठीक है ना, वहाँ से निकली है ये। और काली सिंध नदी ये इसकी सहायक नदी कौन सी है, इसकी सहायक नदी है चंबल ये चंबल नदी, माफ़ कीजिएगा, चंबल नदी की ये सहायक नदी है काली सिंध नदी। और सिंध नदी, जो सिंध नदी है ये बेतवा की सहायक नदी है ये। तो इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है अपने को। सिंध नदी जो कि सिरोंज तहसील से निकलती है विदिशा जिले से, और काली सिंध नदी ये देवास जिले से निकलती है जो कि बागली गांव है। ठीक है ना, और इसकी जो मुख्य नदी है वो है चंबल नदी और इसमें जाके ये मिल जाती है राजस्थान में जाके। इसी तरीके से सिंध नदी जो कि बेतवा की सहायक नदी है और ये दतिया के पास में जाकर, बेतवा में जाकर मिलती है ये। दोस्तों, कई व्यूअर्स की डिमांड थी कि क्वेश्चन सीरीज़ को इंग्लिश में भी आप बनाएं, तो मैंने कोशिश की है कि मेरी ये जो स्टैटिक जीके की सीरीज़ है इसको मैं इंग्लिश में लेके आया हूँ और ये पूरे 10 क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश में ही इसमें लाने की कोशिश की है। इसको मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करूँगा और इंग्लिश में आपको पूरा का पूरा इसमें ऑब्जेक्टिव सीरीज मिलेगी। और आपका जो डिमांड आ रही थी उसको मैंने पूरी करने की कोशिश की है। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चंस समझ में आते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताएं और मैं इसी को आगे कंटिन्यू रखूंगा अगर आपको पसंद आता है, नहीं तो फिर इसको दोबारा बदल दूंगा। कई व्यूअर्स की डिमांड आ रही थी इसलिए मैंने इसको रखा है। आपका कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगा, आप कमेंट करके मुझे बताएँ। तो जो पहला क्वेश्चन लिया है वो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ थर्मल पावर प्लांट सिचुएटेड इन खंडवा डिस्ट्रिक्ट। खंडवा डिस्ट्रिक्ट में जो तापीय विद्युत योजना है वो कहाँ पर स्थित है, और इसका नाम पूछा है इसमें कि किस नाम से वो सिचुएटेड है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, दादा धूनी वाले थर्मल पावर प्लांट।
ये प्लांट है, इस प्लांट का नाम है, जो कि खंडवा में सिचुएटेड है ये। और ये तापीय विद्युत योजना है, इसको आपको याद रखना है, ये तापीय विद्युत योजना है और यहाँ पर कोयले के द्वारा बिजली बनाई जाती है। और इसके अलावा अन्य ऑप्शन अपन इसमें कवर कर लेते हैं इसमें, जैसे कि ये मड़ीखेड़ा है। मड़ीखेड़ा कहाँ पर है? ये है खरगोन में। मड़ीखेड़ा थर्मल पावर प्लांट ये खरगोन में है। तो आपको अन्य ऑप्शन भी मैं इसमें कवर करता रहूँगा। सेकेंड क्वेश्चन मध्य प्रदेश की स्ट्रेटेजी का, व्हाट इज द रैंक ऑफ मध्य प्रदेश बाय पॉपुलेशन। ठीक है, जो 2011 का सेंसस है उसके अकॉर्डिंगली 2011 की जो जनगणना के आंकड़े के अनुसार इसमें मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन के बारे में रैंक पूछी है। मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो पूरे भारत में कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए, 5th, 5वीं नंबर की रैंक पे आता है पूरा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की 2011 के जो सेंसस है, आंकड़ा है, ठीक है ना, जो जनगणना हुई है उसके आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की जो आबादी है वो 7,26,26,809, ये एक्यूरेट जो मैं आपको फिगर बता रहा हूँ, इतनी जनसंख्या है मध्य प्रदेश की। और पूरे भारत में मध्य प्रदेश का 5वां नंबर है जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार। और इसमें अगर देखा जाए तो जो डेंसिटी है ऑल ओवर एमपी की वह है 236 पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये 236 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में। अगर इसको स्क्वायर माइल में देखा जाए तो 610 पर स्क्वायर माइल व्यक्तियों की का घनत्व है यहाँ पर। और इसमें अगर अर्बन एरिया ले लिया जाए तो अर्बन एरिया में 2 करोड़ के आसपास अर्बन एरिया में रहते हैं और 5 करोड़ के आसपास रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जो आबादी है वो 5 करोड़ के आसपास है और 2 करोड़ के आसपास ये शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको इसी तरीके से याद कर लेना है। अगला थर्ड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। कौन से मिनरल्स में मध्य प्रदेश सबसे अधिक पाए जाते हैं अगर इसमें देखा जाए तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, बोथ, ए एंड सी। कौन कौन से? कॉपर और जिंक। अगर इसमें देखा जाए तो कॉपर और जिंक अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगर इसमें देश के अनुपात में देखा जाए, जिंक का जो की खदानें हैं, जिंक की अधिक मात्रा इसमें अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश के बारे में बता रहे हैं इसमें, अगर इसको मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा है उसमें कॉपर और जिंक बताया गया है। वैसे डायमंड जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया की बेसिस पे, अगर इंडिया की रैंकिंग में देखा जाए तो इंडिया में सबसे अधिक जो रिजर्व है, ठीक है ना, लार्जेस्ट, वो डायमंड का है, डायमंड एंड कॉपर का है पूरे इंडिया बेसिस में। और अगर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है वो पाया जाता है जिंक और कॉपर। और इंडिया की रैंकिंग में डायमंड और कॉपर पाया जाता है। पूरी इंडिया बेसिस पे अगर ऑल ओवर रैंकिंग देखी जाए तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो रिजर्व है, ठीक है ना, रिजर्व यानी कि भंडार के आंकड़ों में देखा जाए तो भंडारण जो है वो है डायमंड का, ठीक है ना, डायमंड और कॉपर का। डायमंड सबसे कॉपर का भंडार अधिक है। और उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश, ये उत्पादन है, ठीक है ना, उत्पादन जो करता है वो कॉपर और जिंक का उत्पादन मध्य प्रदेश सबसे अधिक करता है, ठीक है ना। और भंडार के मामले में पूरे ऑल ओवर इंडिया में कॉपर और डायमंड है। तो ये आपको दोनों में डिफरेंस रखना है कि भंडारण अलग है और उत्पादन अलग है। उत्पादन की दृष्टि में अपना कॉपर और जिंक सबसे अधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। और भंडारण की दृष्टि में देखा जाए तो भंडार सबसे अधिक कॉपर के हैं और डायमंड के हैं। अगला फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट में कौन सा टाइगर रिजर्व है? टाइगर रिजर्व मतलब अभ्यारण्य, कौन सा टाइगर अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, रातापानी के नाम से है, ये रातापानी है जो कि रायसेन जिले में इसका सही उत्तर है। और इसके अलावा अन्य ऑप्शन भी अपन देख लेते हैं, जैसे कि बोरी नेचुरल रिजर्व, ये कहाँ पर है? ये है होशंगाबाद में, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये होशंगाबाद में है, ठीक है।
और इसके बाद में अगर कैनगरिया रिजर्व ये कहाँ पर है, ये है पन्ना में, ठीक है ना। और इसी तरीके घाटी गाँव कहाँ पर है, ये है ग्वालियर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे रिजर्व आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। घाटी गाँव कहाँ पर है, ये है ग्वालियर में। और यहाँ पर सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है, ठीक है ना। और कैन जो रिजर्व है यहाँ पर रेप्टाइल का संरक्षण किया जाता है, ठीक है ना, कैन अभ्यारण्य में। और ये पन्ना में है। मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के बारे में जानकारी पूरी लेनी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य का वीडियो आप देख सकते हैं। और उससे आप मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य व मध्य प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका भी आप प्लेलिस्ट से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश के पूरे अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश के पूरे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप पूरी जानकारी मेरे उन वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं, जिसमें कि मैंने पूरी डिटेल में जानकारी दी है कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी और वहाँ पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कौन से जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, मंदसौर जिले से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पास नहीं होती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से पास होती है, 15 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वो 14 जिले कौन कौन से हैं, इसमें 3 ऑप्शन तो दिए हुए हैं, उज्जैन, रतलाम और विदिशा, ठीक है ना। ये तीनों जिलों से कर्क रेखा पास होती है। इसके अलावा जो 11 जिले हैं वो कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको अगर पूर्व से पश्चिम की ओर लेके जाते हैं तो पूर्व में सबसे पूर्व से पश्चिम तक, यानी कि जो कर्क रेखा है वो पश्चिम से पास होती है, पश्चिम से होती हुई पूर्व की तरफ में जाती है। तो अगर अपन पश्चिम से सभी सिटीज़ को काउंट करते हैं तो सबसे पहले जो जिला पड़ता है कर्क रेखा पे वो पड़ता है रतलाम। इसको आप इसी तरीके से याद रखें बिल्कुल। रतलाम के बाद में फिर आता है उज्जैन, ठीक है ना। उज्जैन के बाद में फिर शाजापुर के बाद में फिर कौन सा जिला आता है, फिर आता है राजगढ़ हो गया। राजगढ़ के बाद में फिर आता है सीहोर के बाद में भोपाल के बाद में फिर आता है विदिशा के बाद में फिर रायसेन। बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। रायसेन के बाद में फिर आता है सागर। पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं अपन, हैं। सागर के बाद में फिर आता है दमोह के बाद में फिर जबलपुर के बाद में फिर कटनी के बाद में उमरिया के बाद में फिर शहडोल। तो ये सारे जिले हैं, 14 जिले, 14 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी जिलों के बारे में आपको क्रमबद्ध तरीके से याद होना चाहिए कि कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो इसमें मंदसौर जिला जो कि रतलाम के ऊपर पड़ता है, इसलिए ये यहाँ से पास नहीं होती है। उज्जैन से रतलाम से पास होती है और रतलाम से आगे होती हुई ये शहडोल पे आकर क्रॉस हो जाती है ये। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। कौन सा, इस ऑप्शन में बताइए कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसको कहते हैं, ये इसका क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ए, सिंगरौली। मध्य प्रदेश की जो एनर्जी कैपिटल है, ऊर्जा की राजधानी है, उसको सिंगरौली कहते हैं। और सबसे अधिक अगर तापीय विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में वो सिंगरौली से होता है। और यहाँ पर उच्च वर्ग का, हाई क्वालिटी का, ठीक है ना, उच्च वर्ग की क्वालिटी का यहाँ पर कोयला निकलता है, ठीक है ना। कोयला जो निकलता है वो सिंगरौली में निकलता है। और यहाँ पर विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना ये यहीं पर सिंगरौली में स्थापित है, जो कि एनटीपीसी के सौजन्य से है। और इसके बाद में अन्य यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स की भी पावर प्लांट लगे हुए हैं, जैसे कि रिलायंस का लगा हुआ है, एस्सार का लगा हुआ है और जेपी
पावर प्लांट भी लगा हुआ है। तो अन्य पावर प्रोजेक्ट भी हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज़ के भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, और साथ में गवर्नमेंट का एनटीपीसी का विंध्याचल पावर प्रोजेक्ट भी यहीं पर स्थापित है। तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल एनर्जी कैपिटल है वो है सिंगरौली, ठीक है ना। और ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, वो है सिंगरौली। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश बॉर्डर गुजरात स्टेट। मध्य प्रदेश की वो 2 जिले कौन से हैं जो कि गुजरात की जो सीमा है, गुजरात की जो बॉर्डर है, रेखा है, उससे सीमा बनाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, अलीराजपुर और झाबुआ। मध्य प्रदेश के ये 2 जिले हैं जो कि गुजरात की सीमा बनाते हैं, और ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के जिले हैं। पश्चिम में है गुजरात और पश्चिम से ही छूते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमतम वेस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, वो है अलीराजपुर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अलीराजपुर है। और इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है, वो है मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो कि राजस्थान और गुजरात की गुजरात की सीमाओं से छूता है। तो इसका भी एक ऑप्शन है, वो है झाबुआ। झाबुआ जिला है जो कि मध्य प्रदेश का ये जिला है जो कि गुजरात और राजस्थान से छूता है। तो ये क्वेश्चन एमपीपीएससी जो 2018 का इसमें क्वेश्चन ये आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है, तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। जितने भी मध्य प्रदेश से सीमा में जो राज्य हैं उससे जो एक जिला जो कि 2 राज्यों को छूता है, चाहे वो अपना राजस्थान गुजरात हो, या फिर गुजरात महाराष्ट्र हो, या फिर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र हो, या फिर उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ हो, या फिर राजस्थान या उत्तर प्रदेश हो। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। इसको आप मैप के अकॉर्डिंगली पूरा समझ लें। इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी, जो मैंने मध्य प्रदेश की सीमाओं के बारे में जो वीडियो बनाया हुआ है उसका आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी विस्तृत मध्य प्रदेश की सीमाओं के बारे में जानकारी दी है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला किस राज्य से कितने छूते हैं और किस राज्य से कितनी कितनी सीमा बनाते हैं, उसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी उस वीडियो में मिल जाएगी। आप उस वीडियो को भी जाके वहाँ से देख सकते हैं। 8th क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पोइट्री इज वेल नोन ऑफ हिज वर्क ब्रह्म राक्षस। ठीक है, ब्रह्म राक्षस के लिए कौन सा कवि है जो कि जिसने कि ये कविता लिखी है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। ये इसका करेक्ट आंसर है, गजानन माधव मुक्तिबोध। इन्होंने ब्रह्म राक्षस की ये कविता है, इसको लिखा है। और इनकी जो पॉपुलर जो कविता हैं वो कौन कौन सी हैं जिनकी जो एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। एक तो ब्रह्म राक्षस जो कि मैंने ऑप्शन में दे दिया है, ठीक है, ब्रह्म राक्षस जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखी है। इसी के साथ में चांद का मुखड़ा टेढ़ा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम्स में आती है। और इसी तरीके से अंधेरे में, और अन्य जो कविता हैं, अन्य जो रचनाएं हैं वो हैं बुरी बुरी खाक धूल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स जो चारों कविताएं हैं इनको आपको याद रखना है, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश इज नॉट रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। इसमें से कौन सा जो अवार्ड है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, जो कि स्पोर्ट्स में मध्य प्रदेश देता है उससे संबंधित नहीं है, मतलब कि स्पोर्ट्स में से संबंधित नहीं रखता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, शिखर अवार्ड। शिखर अवार्ड जो है ये मध्य प्रदेश की स्पोर्ट्स के जो अवार्ड्स होते हैं उससे संबंधित नहीं है। बाकी के अन्य जो हैं जैसे कि विक्रम अवार्ड है, ठीक है ना, विश्वामित्र अवार्ड है और एकलव्य अवार्ड, ये मध्य प्रदेश के सारे स्पोर्ट्स के अवार्ड्स हैं। और शिखर जो अवार्ड है ये जो दिया जाता है लिटरेचर, म्यूजिक और थिएटर एंड विजुअल आर्ट्स के लिए, ठीक है ना, लिटरेचर, म्यूजिक, थिएटर एंड विजुअल आर्ट के लिए ये अवार्ड दिया जाता है जो कि शिखर अवार्ड के नाम से है, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1981 में, ठीक है ना, इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मनी ज्योतिर्लिंग आर प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग स्थित हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी, 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ कहाँ पर हैं, एक है उज्जैन में जो महाकाल है, ठीक है ना, महाकाल ये ज्योतिर्लिंग है। और दूसरा है
ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ये कहाँ पर है? ये है खंडवा में। ये आपको ध्यान रखना है, खंडवा में है। तो ये 2 ज्योतिर्लिंग हैं जो कि मध्य प्रदेश में हैं और पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ठीक है। और उसमें से 2 जो हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। तो उज्जैन में अन्य ऑप्शन भी बहुत ही ज़्यादा, अन्य चीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उज्जैन में जो ज्योतिर्लिंग है, इसके अलावा भरथरी, भरथरी की गुफाएं भी हैं यहाँ पर, ठीक है ना। भरथरी केव्स ये उज्जैन में है। इसी के साथ में ओमकारेश्वर में कहाँ है? ओमकारेश्वर में शंकराचार्य केव्स, शंकराचार्य केव्स जो हैं ये कहाँ पर हैं? ये हैं ओमकारेश्वर में, ठीक है ना। यहाँ पे ये ज्योतिर्लिंग भी है और शंकराचार्य केव्स भी हैं। तो ये क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो साथ साथ में मैं अन्य ऑप्शन भी आपके साथ में कवर करते जा रहा हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको आप लाइक जरूर करें और शेयर करें सभी ग्रुप्स में, जितने भी आपके पास में ग्रुप हैं सभी लोग इसको देखें, क्योंकि मध्य प्रदेश के एग्जाम से रिलेटेड स्टैटिक जीके मैं अपने इस वीडियोस के माध्यम से आपके लिए लेके आ रहा हूं। और इससे कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स को तैयारी करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और आप मेरे इस चैनल के साथ में जुड़े रहें और उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब क्विज क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि विच ऑफ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है वो कौन सा है, ये आपको मेरे को कमेंट करके बताएं। विच ऑफ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंचुरी यानी कि अभ्यारण्य, सबसे स्मॉलेस्ट सेंचुरी कौन सी है मध्य प्रदेश में, ये कमेंट करके मुझे बताएं। मेरे को कमेंट का आपका बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगला वीडियो अगले दिन लेके आऊँगा, तब मैं इसका आंसर भी आपको बताऊँगा और इसके साथ में यही बताऊँगा कि मध्य प्रदेश में और अन्य कौन कौन से अभ्यारण्य हैं और वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। और इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप देख के सकते हैं मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के बारे में और वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा वीडियो जो कि मध्य प्रदेश की स्टैटिक जीके का 10 क्वेश्चंस का वीडियो है, जिसमें कि मैं अन्य ऑप्शंस भी कवर करता हूं जो कि मध्य प्रदेश की स्टैटिक से जुड़े हुए होते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने सभी ग्रुप्स में, जिससे कि अन्य लोग भी देख पाएँ। और मेरे चैनल को अगर आप लगातार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, आपकी स्टडी में आपको हेल्प मिल रही है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य लोगों को भी आप मेरे चैनल के बारे में बताएं कि इस चैनल से आपको मदद काफ़ी मिल रही है और काफ़ी अच्छा आपको स्टडी हो पा रही है। तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं क्लिक करेंगे और सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगे जो मैं वीडियो डेली लेके आऊँगा, और आप मेरे चैनल से वो सारे वीडियोज़ नहीं देख पाएंगे, कई वीडियो स्लिप हो सकते हैं। इसलिए बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा और इससे कि आप मेरे द्वारा बनाए हुए सारे वीडियोज़ जो कि इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके करंट अफेयर से जुड़े होते हैं, मध्य प्रदेश का मैक्सिमम सीरीज में इस समय कवर कर रहा हूं, जो कि मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मध्य प्रदेश की सारी घटनाएं, सारे स्टैटिक जीके और सारे हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियोज़ हैं जो कि मैं अपने माध्यम से लेके आ रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो आप मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसी के साथ में अपना ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो अगले दिन में लेके आऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।